देखिए आज समय और काम का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो शेष कार्य को ये कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जैसे पहले बनाते थे वैसे लिखना है। ए कितना दिन में करता है, ए अकेला किसी कार्य को करता है 18 दिन में, तो ये 18 लिखेंगे। बी किसी कार्य को करता है कितना दिन में, 15 दिन में, तो 15 दिन में लिखेंगे। और सबसे पहला काम है 18 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 18 से भागा देना है 90 में, तो 18 पचे 90, 15 में भागा देना है 90 में, तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90। ये बेसिक काम यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से चलना है कि इसमें केस क्या है। केस कहता है कि बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बी को पहले हम 10 दिन काम करवाएंगे। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो 6 इंटू कितना काम, कई दिन तक काम करेगा वो, 10 दिन तक काम किया। अब बी दिया काम छोड़, तो बी का काम हो गया खत्म। बचा के ए एक दिन में 5 काम करता है, तब पूछता है ए अकेला शेष काम को कितना दिन में करेगा। अब चूंकि 60 काम तो बी कर दिया है, तो ये 60 काम क्या करेंगे, टोटल काम है 90, 90 में ये 60 काम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा उधर बाकी ए की क्षमता। 60 90 में 60 जाएगा तो कितना आएगा 30, बराबर है 5 5 छक्का 30, यानी ए शेष कार्य को कितना दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करें। तो पहले जो काम इसका दिया हुआ है फ्रैक्शन में, उसको सीधा सीधी करना है। जैसे कहता है कि 1/2 भाग कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, यानी आधा काम को 5 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ये 2 उधर जाकर गुना हो जाएगा। उसी प्रकार बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है, 3/5 काम कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो 3 काम कितना दिन में करेगा, 9 गुने 5, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 9 गुने 5/3, 3 तिया 9, 5 तिया 15। तब बी के हो गया 15 दिन में, ए के हो गया 10 दिन में। वैसे ही निकालना है सी के। सी का कहता है कि सी इस कार्य का 2/3 भाग, जो 2/3 भाग है वो कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो 2 काम कितना दिन में करेगा, 8 गुने 3, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 8 गुने 3 बटा हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 4 कितना दिन में, 12 दिन में। अब सबका काम निकल गया। ए का हो गया कितना दिन में, 10 दिन में, बी का कितना दिन में हो गया, 15 दिन में, सी का कितना दिन में हो गया, 12 दिन। एक फ्रैक्शन से पहले भाग में लाना है। ये फ्रैक्शन को मिटा देते हैं, समझाने के लिए किए थे। ए से देखना है 1/2 भाग 5 दिन में, तो 1 भाग 5 गुना 10 दिन में। बी इस कार्य के 3/5 भाग 9 दिनों में, तो 3 काम 9 पचे 45, 3 तिया 9, यानी 5 तिया कितना दिन में, 15 दिन में। वैसे ही 2/3 भाग 8 दिन में, तो 2 भाग कितना हो जाएगा, 24 दिन में, तो 1 भाग कितना दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। अब सीधा सीधा आंकड़ा निकल गया। अब कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो पहला काम है क्या, तीनों का एलसीएम लेना, 10 15 और 12 का एलसीएम। तो 10 15 12 का एलसीएम 60 आएगा, 10 छक्के 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। ए का क्षमता 6, बी का 4, सी का 5। अब कहता है तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तीनों का क्षमता जोड़ देना है, 6 + 4 + 5, 6 4 10 और 5 15। ये टोटल क्षमता है 15 और टोटल काम कितना है 60, 15 चौके 60, यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा,
4 दिन में करेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन कहता है कि बी अकेला इस कार्य को 4 दिन तक करता है, यानी 4 दिन तक लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। सेम हिसाब है वैसे ही ए और बी मिलके कह रहा है, तो ए जोड़ बी लिखेंगे। कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है, 8 लिख दिए। बी अकेला उसे 12 दिन में करता है, तो सिर्फ बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में। 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 24। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अब ए और बी की क्षमता है 3, अब बी के अकेले क्षमता है 2। इसका मतलब ए का क्षमता कितना है, 1। तब तो ए और बी मिलके 2 1 3 हो रहा है। ए प्लस बी के क्षमता में बी की क्षमता घटाएंगे तो ए का क्षमता निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी 4 दिन तक लगा रहता है, तब बी को पहले 4 दिन तक करवाएंगे। तब बी के क्षमता है 1 दिन में 2 काम करे के। ये काम किया कितना दिन तक, 4 दिन तक किया, 4 दिन तक करवा दिए। अब कहता है जो शेष काम है उसको क्या करेगा, ए से करवाएगा, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता है 1 यूनिट, तो यही 1 यूनिट नहीं करेगा। तो ये 8 काम को क्या करेंगे, टोटल काम में घटाएंगे। तो 24 काम टोटल है, उसमें 4 दूना ही 8 काम इधर घट गया, तो बचा उधर ए का क्षमता। 24 में से 8 गया तो कितना, 16 बराबर 1 ए। यानी ये कितना दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। ए अकेला इस काम को 16 दिन और लेगा करने में। हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर है 8। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस काम को कितना दिन करेगा। 2 आदमी काम करने वाला है, ए है और बी है। ए जो है 9 दिन में समाप्त करता है, ए 9 दिन में समाप्त करता है। बी कितना दिन में करता है नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्षमता दिया हुआ है कि यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, यानी ए का यदि 100 है कार्य क्षमता, तब बी का 50% अधिक माने कितना है, 150 है। इसको छोटा कर देंगे, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 3 5 15, यानी ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता है 3। अब 1 दिन में करता है 2 काम और 9 दिन में वो काम समाप्त कर देता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 9 × 2। टोटल काम कितना हो गया, 18 काम। अब किससे करवाना है, बी से करवाना है, 3 बी से करवाना है। तो 3 तिया 9, यानी बी को कितना दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। फिर से समझिए, ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो यदि ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी का कितना है, 150 है। इसको छोटा कर दिया, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 3 5 15, 2:3 आ गया। अब ए का कार्य क्षमता है 2 और 9 दिन में समाप्त कर देता है। इसका मतलब कुल काम कितना है, 9 दूनी 18 काम, यहाँ 9 × 2 टोटल काम हो जाएगा। अब किससे करवाना है, बी से करवाना है, तो बराबर हो जाएगा 3 बी। ये 3 से 3 3 9 कट गया, 3 दूनी 6, बी का कितना दिन में कर देगा समाप्त, 6 दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 24 दिन में और सी तथा ए इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। अब 2 आदमी मिलकर काम कर दिया है, ए और जोड़ बी कितना दिन में करता है, 18 दिन में। उसके बाद है बी जोड़ सी, बी तथा सी कितना दिन में, 24 दिन में। उसके बाद है सी और ए कितना दिन में, 36 दिन में। 18 24 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 72। एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 चौक 72,
24 का 24 48 24 दिया 72 और 36 दूना 72। टोटल काम है 72। ए और बी का क्षमता है 4, बी और सी का क्षमता 3, सी और ए का क्षमता 2। अब तीनों का क्षमता जोड़ेंगे, तो जब तीनों के जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा कुल क्षमता। लेकिन जब यहाँ जोड़ेंगे तब इतना सबको जोड़ेंगे, ए जोड़ बी जोड़ बी जोड़ सी जोड़े, तो जब जोड़ेंगे तो सब 2 2 बार आएगा। जैसे देखिए ए जोड़ बी फिर क्या हो जाएगा, बी जोड़ सी फिर क्या हो जाएगा, सी जोड़े, समझने के लिए लिखे। अब सब देखिए ए कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी सब में आ रहा है 2 2 बार। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b और प्लस 2c। जब कुल को जोड़ेंगे तो अब सब में चूंकि 2 है तो 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा a जोड़ b जोड़ c। तो जब दुगुना क्षमता का है तो 9 है, जब सिंगल क्षमता हो तो क्या होगा, 9 में 2 से क्या दे देंगे भागा, तो ये इसको कार को क्या कर देंगे आधा कर देंगे। अब हो गया तीनों का क्षमता 9/2। अब हमको पूछता है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो कुल काम है 72, क्षमता है 9/2, तो 72 में 9/2 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे, तो हो जाएगा तीनों का काम तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा 72/9 और बटा कितना 2, 9 और ठीक कितना हो जाएगा 72, 2 ऊपर में गुना होगा, कितना दिन में हो जाएगा 16 दिन में हो गया आंसर। देखिए 10 नंबर हिसाब, सब हिसाब लगभग एक ही जैसा आ रहा है, फिर से भी हिसाब के जैसा है। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करता है, तो ए जोड़ बी कितना दिन में कर दिया 8 दिन में करता है। बी और सी, बी प्लस सी इसको करता है 12 दिन में, और सी प्लस ए इसके कोई कितना दिन में करता है 15 दिनों में समाप्त करता है। तो सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा, बेसिक काम जो है हम लोग को वो पहले कर लेना है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे 8 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा 120 हो जाएगा। 8 12 और 15 का एलसीएम 120। एलसीएम आप लोग को निकालने आता है, निकाल लीजिएगा 8 12 15 का एलसीएम। 8 12 15 का एलसीएम 2 से 4 दूना 8 6 दूनी 12 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से 2 दूनी 4 3 दूनी 6 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से लगाना है 2 ऐसे ही रहेगा, 3 का 3 है 5 3 15 5 दूनी 10 33 दूनी 60 दूना 120। तो तीनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना है 120। ये हो जाएगा 15 8 20 से, ये होगा 12 दहें के 20 से, ये हो जाएगा 15 8 20 से। फिर से भी काम है। अब कहता है हमको सी से अकेले करवाना है, तो सी का तो यहाँ कहीं क्षमता अकेले दिया हुआ नहीं है, तो पहले तीनों का क्षमता निकालेंगे। तीनों क्षमता निकालने क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 15 और 10 25 और 8 33। ये जो 33 आएगा वो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c का, ये होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 33/2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्षमता किसका, सी का निकालना है। चूंकि है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है 33/2, तो इसमें यदि ए प्लस बी को हम घटा देंगे तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा सी बचेगा। तो उसमें क्या करना है, तीनों के क्षमता में ए प्लस बी की क्षमता घटा देना है। टोटल काम है 120, उधर तीनों का क्षमता है 33/2। चूंकि हमको निकालना है सी, सिर्फ सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी में घटाना पड़ेगा ए बी को। तो घटाएंगे कितना को 15 को, कुछ नहीं तो 1 2 एलसीएम हो जाएगा 33 और -15 दूनी 30, तो कितना बचा 3/2। ये 3/2 किसका क्षमता आ गया सी का आ गया, वही 3/2 क्षमता से सी काम करेगा। तो हो जाएगा सी द्वारा किया गया काम 120/3 और बटा 2, 40 दिया 20 से 40 दूना 80, यानी सी अकेला इस काम को 80 दिन में करेगा। यहाँ तक सेम काम है, आगे भी हिसाब में ऐसा आएगा, कभी बी पूछेगा कभी ए पूछेगा।
तो तीनों का काम निकाल देना है, उसमें आवश्यकता अनुसार घटाएंगे। इसे हमको यहाँ निकालना था सी, तो सी निकालने के लिए प्लस बी में घटा देंगे प्लस बी को, तो ए प्लस बी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? सी बचेगा। यदि कभी ए पूछ दिया तो बी प्लस सी घटाएंगे, यदि बी पूछ दिया तो सी प्लस ए घटाएंगे। इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में तथा सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वो कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम को ये कितने दिन में करेगा? वैसे बनाते हैं, बेसिक पहले उसे लिखेंगे। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। अब 18, 20 और 30 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 18, 20 और 30, 2 से 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 3 से 3 तिया 9, 10, 3 5 15, 5 से लगेगा 3, 5 दूनी 10, 5 से 5, 3 दूनी 6, 35, 3 90 दूना 180। एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। अब 18 दहें के 180, 20 नमा 86 और 36 का 86, निकल गया ए बी सी तीनों का। एक दिन में ए करता है 10, बी करता है 9 काम, सी करता है 6 काम। अब कहता है कि बी और सी मिलकर काम शुरू किया, तब बी और सी को मिलाइए, तब बी प्लस सी कितना होगा? 9 जोड़ 6, जो हो गया बी और सी का काम। कितना दिन तक किया? 2 दिन तक किया। आरंभ किया और कितना दिन तक किया? 2 दिन तक किया। उसके बाद ये दोनों काम छोड़ के चल गया, तो शेष काम को क्या करेगा? ए करेगा। एक दिन में 10 काम करता है, वह क्षमता से बेचारा करेगा। तो 9 6 15 दूनी 30, तो टोटल काम है 180 में 30 काम हो गया। बाकी काम किसको करना है? ए को करना है। 30 काम इसमें घटेगा, 180 माइनस हो जाएगा 30 बराबर 10 ए। 180 में 30 जाएगा 150 बराबर 10 ए। यानी ए कितना दिन में करेगा? ए 0 से 0 कट गया, 15 दिन में करेगा। तो ए इसे कितना दिन में करेगा? 15 दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार आगे भी हिसाब आप लोग बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो हिसाब आपसे नहीं बनता है उसको कमेंट में हमको बताइए कि ये हिसाब नहीं बना, उसको हम बताएंगे। आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप लोग फिर यहाँ के बाद बुक से आगे बनाइएगा। नहीं बनने के से फिर हम 11 के बाद फिर से कंटिन्यू करके इसको बनाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।